अगर आपने कल आकर के थाने में बात नहीं की तो जो आपका 30,000 रुपए था वो भी नहीं दिया जाएगा और जो शटरिंग आप ले जा करके सुरक्षित घर पे रखे हैं उसके ऊपर भी आपके ऊपर चोरी का मुकदमा लिख दिया जाएगा। गजब का कमाल का थाना रायबरेली का सरेनी। नहीं आओगे नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। जो पैसे 30,000 मिलने हैं अभी भी नहीं मिल पाएंगे। ऊपर से जो सामान उठा के ले गए वो चोरी का मुकदमा और लिखा जाएगा। कैसे चोरी का मुकदमा? 1 महीने से ताक रहा हूँ सामान एक। और अभी जैसे हम सरेनी थाना से निकले हैं 3 मिनट नहीं बीता, 3 मिनट फोन आना चालू हो गया। दीवान साहब का है कि किसका है ये नहीं पता। फोन आना चालू हो गया, भैया वो तो शटरिंग वाला आ गया, आप कहाँ हैं? हमें नहीं, रविंद्र को आ रहा था कि आप कहाँ हैं और शटरिंग वाला आ गया। क्या करें आ गया है तो साहब, क्या करें, क्या करें? वहाँ पे एक तरफ योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहते हैं कि थाने पे कोई रिपोर्टर आता है तो सम्मान दिया जाए, इज्जत दिया जाए, बैठने के लिए कुर्सी दिया जाए। लेकिन जब आज हम थाने के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे के चबूतरे में बैठे थे तो इनके सिपाहियों को सुबह से पता नहीं हम क्यों खटक रहे थे। क्यों खटक रहे थे भैया? अगर हमें कुछ करना होता बिना हेलमेट के ही तो आप लोग लहरा रहे हो उतनी देर से। हमने तो कहीं पर कुछ भी नहीं किया, शांति से मैं बैठा था। एक भी बार मैंने फोन किसी को नहीं किया कि भैया कहाँ पे हैं, कितनी देर, जो कि सब जान रहा हूँ कि थाने से पीछे ही 500 मीटर की दूरी पर उसका गांव है। 2 मिनट में दीवान साहब जाएंगे, पकड़ के थाने में रख देंगे, हिसाब खत्म। लेकिन कल नहीं पकड़ पाए, आज भी 2.5-3 घंटा में नहीं पकड़ पाए। ये थाने में एप्लीकेशन क्यों दी है? सर जी एप्लीकेशन ये क्षेत्र लगता है ना सरेनी, तो सरेनी से शटरिंग गई है ना जी। सरेनी लाइए पैसा अब दीजिए। सर 2 लोडर कल यहाँ से लेके गया है, अब 2 लोडर में लाद के यहाँ फिर लेके आएगा। वो आपकी जिम्मेदारी है, आप तो बिना पूछे सर जी एप्लीकेशन देखिए ना, एप्लीकेशन देखिए ना सर, पूरा चीज लिखा है उसमें। आप कल ही हमको बता देते कि शटरिंग नहीं ले जाना, इसमें क्यों लिखा है, नहीं जाती, आप लोग देख लेते उसे। तो आप जब दे गए हो तो बताए थे कि शटरिंग ले जा रहा हूँ। सर जी देखिए ना एप्लीकेशन में क्या लिखा है, क्या लिखा है आप पढ़िए। आप बताइए क्या लिखा है। सर आप पढ़िए ना, लाओ भैया एप्लीकेशन लाओ, फोटो। तो बिना मालिक के तुम शटरिंग उठा ले जाओगे थाने की? सर 1.5 महीने से इसको फोन किया जा रहा, 1.5 महीने से कभी नहीं आया। शटरिंग थी क्या भाई? थाना सूचना देंगे, थाने की शटरिंग थी? थाने पे नहीं थी, साइड पे थी। नहीं दोगे अपनी मर्जी से उठा ले जाओगे। सर यही तो है कि थाने में सूचना देने के बाद लेके आए। थाने क्या सूचना है? मतलब थाने सूचना दी मालिक को पता ही नहीं है। अरे सर मालिक जब फोन ऑलरेडी बंद करके रखा, मालिक खुद नहीं चाहता शटरिंग हमारी कहाँ 1.5 महीने से वो आया एक भी बार, नंबर बंद करके रखा। नंबर बता, थाना बना है, कोर्ट बना है, कचहरी बनी, जाएंगे बनी। तो सर इसीलिए तो हम पहले थाने पे गए थे। मतलब अपनी मनमानी करोगे, जो मर्जी वो करोगे? अरे सर मनमानी कैसे कोई कर लेगा? शटरिंग लेके आइए थाने में, सब पैसा दिलवाएंगे, ठीक है? देखिए सर उसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा हुआ गोली मारा है, लिखा हुआ क्या लिख दोगे जो सम्मान लिया, जांच नहीं होगी क्या उसकी? तो सर जांचित होना चाहिए, वही तो हम भी कह रहे हैं। हाँ तो होना का चाहिए, तो उससे पहले तुम उठा ले गए। अरे सर वहाँ कौन ताकेगा उन्नाव से उसे? तो लेके आइए ना। कल 12 बजे एप्लीकेशन दे दिया गया था कि अगर कल ही निर्णय हो जाता कौन लाता उसको, वो तो 6 बजे आई है शाम को शटरिंग। देखो तुम वहीं से ज्ञान बांट रहे हो, यहाँ आओ थाने, अपनी शटरिंग लेके आइए, पैसा ले जाइए। कमाल का है राज, कमाल का राज है। अगर हम नहीं होते तो आज एक आधे को बलि का बकरा बना दिया जाता। देखिए एप्लीकेशन में लिखा क्या है, देखिए। सेवा में थाना प्रभारी सरेनी रायबरेली, प्रार्थी रविंद्र कुमार पुत्र रामबली जो कि एक मिस्त्री के रूप में कार्य करता है। प्रार्थी जो कि सुशील पासवान लखनापुर को शटरिंग नौरंग खेड़ा सरेनी में लगाने के लिए लगभग 2 माह पहले 30,000 रुपए दिया था। आज 18/7/2024 तक उसने ना शटरिंग लगाया ना पैसा वापस कर रहा। हमने दूसरे से शटरिंग लगवाकर काम किया, साइड पर कुछ सामान डाल गया था। आपसे निवेदन है कि उससे पैसा दिलाने की कृपा करें। आज से इस साइड पर हमारा काम खत्म हो गया। जो शटरिंग का सामान है उसे हम अपने घर ले जा रहे हैं। 25/7/2024 तक ये पैसा देकर अपना सामान ले जाएगा, नहीं तो उसके बाद मजबूरी में हम शटरिंग बेचकर अपना पैसा प्राप्त करेंगे। साफ साफ एप्लीकेशन में लिखा है कि सर मैं आज साइड से काम इसका खत्म हो जाएगा, मैं ले जाऊंगा। मैं पार्टी नहीं बन सकता हूं, लेकिन चीजें दिखा रहा हूं केवल कि ये दिक्कतें हैं समाज में और ये स्थिति है काम करने के तरीके पे। भाई एप्लीकेशन आपको दिया गया था, साहब जी तो क्यों नहीं पढ़ा था? पढ़ना चाहिए ना, जो इसमें साफ साफ लिखा है कि सर आप मेरा साइड, जब व्यक्ति का लिखा है कि साइड में काम बंद हो गया, मैं शटरिंग ले जा रहा हूँ, आपको रोकना चाहिए था ना। 12 बजे एप्लीकेशन दिया गया, 6 बजे शटरिंग ले जाई गई। उसके बाद आज आप हम ही को ज्ञान देने लगे कि शटरिंग कौन ले गया, अपनी मनमानी कर रहे हैं।
ये स्थितियां हैं सरेनी थाना की कि कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, केवल तानाशाही दिखाना है। तो अब आप ही लोग बताइए कि ऐसे ऐसे काम करने के तरीके जो हैं इनमें बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब एप्लीकेशन दिया था तो एप्लीकेशन पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी कोई पीड़ित व्यक्ति अगर थाना पे जाता है तो हमारे यहाँ अगर आपने एप्लीकेशन एसओ साहब जी को दिया तो वो तुरंत इसको फॉरवर्ड कर देते हैं जो हल्के के दरोगा साहब होंगे या वहाँ के दीवान होंगे। अभी तक तो हमको यही पता है कि हल्के इंचार्ज को ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाता है कि अपने क्षेत्र में जाइए और इस समस्या को देखिए। लेकिन सरेनी थाना में कल पीड़ित ने एप्लीकेशन दिया तो आज अभी फोन उसको आया कि भैया वो हल्कवा तो हमारा लगता है, आपको हमको फोन करना चाहिए था। अब बताइए, जब कल इस एप्लीकेशन को मैडम जी को दिया गया था तो क्या मैडम जी ने इस एप्लीकेशन को जिनका क्षेत्र था उनको नहीं दिया क्या, फॉरवर्ड नहीं किया क्या जिनका क्षेत्र था? और अगर उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया तो आश्वासन क्यों दिया था पीड़ित को कि बैठिए अभी समाधान हो जाएगा? चलिए ठीक है, कल अगर आपने आश्वासन भी दे दिया था कोई बात नहीं, तो आज सुबह जब हम लगातार 2 दिन मैं इनके साथ था क्योंकि हमारे गांव के हैं, इनके साथ समस्या थी इसलिए हम इनके साथ खड़े थे। हम बिल्कुल वहां पे कोई चर्चा नहीं किया, शांतिपूर्वक इनके साथ केवल पीछे पीछे लगा था कि देखे किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, ये देखने के लिए केवल पीछे से लगा था। नहीं तो मैं बता सकता था परिचय, लेकिन हम केवल ये देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, गरीबों के साथ किस तरीके से सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारी पेश आते हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए हम साइलेंट थे। आज जैसे हम लोग वहां पर पहुंचे सरेनी थाना तो करीब 2-2.5 घंटा वहां पे खड़े थे। एक पुलिस के सिपाही भाई मिले, उनका शायद नाम सौरभ यादव कुछ करके था। उन्होंने बताया भाई अभी आ रहे हैं, हल्के के दीवान साहब लेने गए हैं। जब मैं अंदर गया तो जो चैम्बर था मैडम जी का उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने तुरंत कॉल भी मिलाया, किसको मिलाया पता नहीं, उन्होंने भी कहा ठीक है भैया लिवाने गए अभी आ रहे हैं। और जिसको लिवाने गए थे वो थाने से 500 मीटर की दूरी पर है, उसका गांव थाने से 500 मीटर की दूरी पर। और 3 घंटे में भी उसको पकड़ने में नाकाम हो गए सरेनी थाना के पुलिस विभाग के सिपाही। अब भैया क्या दिक्कत थी आपको? हमारा दिक्कत ये थी कि नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। वो जो शटरिंग वाला है सरेनी थाना से जस्ट 500 मीटर की दूरी पर उसका घर है। कौन सा गांव है? लखनापुर है। वो मेरे साइड में आया और 30,000 रुपया हमसे लेके चला गया कि हम शटरिंग लगाएंगे, और उसने शटरिंग भी नहीं लगाया और 30,000 रुपया लेके फरार हो गया और थोड़ा बारदाना डाल गया, जिसको मैं 1 महीने से वहां ताक रहा हूँ कि कोई उठा न ले जाए, क्योंकि वहां जहाँ काम चल रहा है वहाँ कोई घर मकान। सामान डालने के बाद वो देखने आया कि नहीं आया? 1 महीने में 1 दिन भी नहीं आया। बीच में फोन मिलाया था? फोन मैंने कई बार मिलाया, बोला शाम को आएंगे सुबह आएंगे। उसके बाद एक बार पकड़ में मिला, बोला अभी शाम को आएंगे, फिर नहीं आया। फिर उसके बाद उसने अपना सिम हटा दिया, फिर उसका नंबर नहीं लगा। तो फिर जब नंबर नहीं लगा उसका तो फिर हमने कल जाके सरेनी थाने में एप्लीकेशन दी। कल सरेनी थाना क्यों गए? सरेनी थाना में गए थे कि ये वहाँ पर कोई है नहीं है, सामान आके ऐसे पड़ा है सुनसान में, कोई उठा ले जाएगा। काहे काम आपका कल से खत्म हो जाएगा क्या? हमारा वहाँ कल से काम खत्म हो गया था, तो हमने एप्लीकेशन दे दिया कि सामान अपने साथ सुरक्षित में अपने साथ ले जा रहे हैं। अगर वो पैसा 25 तारीख को दे जा रहा है तो सामान बेच के अपना हम पैसा अदा करेंगे। अभी हम 25 तारीख तक उसको डेट दे रहे हैं तारीख। अब देखिए, जैसे हम लोग सरेनी थाना से निकले, खबर को मैं जैसे अपलोड किया, 3 मिनट के अंदर इनके मोबाइल पे फोन आ रहा है, लेकिन इनका मोबाइल हम ले लिए थे। इसमें फोन आया, अब कौन था ये पता नहीं। उन्होंने कहा कि आप शटरिंग लेके यहाँ क्यों गए हैं, वहां से शटरिंग लाइए ना थाने। तो हमने पूछा कि सर आपने एप्लीकेशन नहीं पढ़ा है क्या? एप्लीकेशन में तो साफ साफ लिखा है, पहले वीडियो आप सुन लीजिए उन साहब की। कि अभी हम आ नहीं पाएंगे वहाँ पर सरेनी थाना। नहीं कल आओ ना, आज कौन बुला रहा है? तो उनको जो है यहाँ भेज देना, बिहार थाना चले आए। और जस्ट बिहार थाना के बगल में गोदाम में उनका माल वहीं रखा है, वहाँ मैंने एक लड़का भी ताक में रखा है उसका सामान। अरे सुनो, माल तो लिया है, माल रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ आ जाओ ना। तुम्हारा गांव कौन सा है? मैं इस बार यहाँ उन्नाव में रहता हूँ। मेरा गांव रावतपुर है, पर मैं यहाँ उन्नाव में रहता हूँ। और मैं इतनी दूर मैं यहाँ से नहीं आ सकता हूँ, 80-90 किलोमीटर मैं आऊँ, उसके बाद वो फिर न मिले। इससे अच्छा है उससे बोलो यहाँ बिहार थाने आए और फिर यही समझौता हो। वो मिलेगा और हम पहले उसे ही बिठाओ रखेंगे ना। नहीं हम फिलहाल नहीं आ पाएंगे। आज हम गए थे, हमने देख लिया 3 घंटे वहाँ बैठ के। गए थे आज? क्या हुआ? आप किस टाइम गए आए थे थाने? हम करीब 1 बजे आ गए थे थाने। थाने पे किसी से मिले थे? हाँ, अंदर जाके मिला था, बाहर भी मिले। अंदर जो मैडम बैठती है उनसे भी जाके मैंने मिला,
और जो मैडम ने तो बताया नहीं यार, रात क्यों का नहीं, तो हम हमारे पास था। क्यों नहीं, मैडम ने आप किसके पास कॉल भी किया था? हम मैडम के पास गए थे, उन्होंने कॉल भी किया था, बोले कि हाँ लेके आ रहे हैं। लेके आते थे 3 घंटा हो गया, और फिर उसके बाद हम वहाँ से चल दिए। हमने बोला आप सरेनी थाना नहीं आएंगे, अगर उनको आना तो आप बिहार थाना वो आइए। सुनो मेरी बात सुनो, ये तुम आए, हमें नहीं पता इस बात का। असल में प्रार्थना पत्र हमारे पास था, ठीक है, हाँ। और हम कॉल लगा रहे थे उसे। हाँ, तुम हमें कॉल लगा लेते तो हम उसे बुला लेते आज ही यार। हमें तो पता ही नहीं इस बात का कि तुम आए थे आज। आपका नंबर मेरे पास नहीं था ना, उनके पास तो नंबर, उनको बताना चाहिए था ना साफ साफ। तो भाई वही तो कंफ्यूजन हो गया। आज नहीं कल आ जाओ, ठीक है, शाम के, अगर सुबह के टाइम में तुम्हें नहीं मिल टाइम, अगर नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। जो पैसे 30,000 मिलने हैं अभी भी नहीं मिल पाएंगे। ऊपर से जो सामान उठा के ले गए वो चोरी का मुकदमा और लिखा जाएगा। कैसे चोरी का मुकदमा? 1 महीने से ताक रहा हूँ सामान, 1 महीने से आदमी वहाँ रखा हूँ, इतनी दूर काम चल रहा, हमारा काम वहाँ से खत्म हो गया। वहाँ शटरिंग कौन रात में ताकेगा? रात में कौन ताकेगा? वहाँ पर रात में उठा लेगा कोई तो उसकी जिम्मेदार कौन लेगा? अपनी निगरानी में उठवा के यहाँ रखा दिया। 1 महीने से वहाँ हम शटरिंग ताक रहे थे, 1 महीने से एक आदमी वहाँ रखा हुआ सिर्फ उसकी शटरिंग ताकने का। यार बात तो तुम समझ। मैंने इसको फ़ोन किया कि अपनी शटरिंग उठा ले जाओ, पैसा बाद में ना। 1 महीने से इसको चिल्ला रहा था, 1 दिन भी नहीं आया कि अपनी शटरिंग तक देखने नहीं आया। अगर सामान तुम्हारा रखा है उससे आज बात हुई, सब डांटा गया कि साले ना तो पैसा देगा है उसका, वो कब तक इंतजार करेगा तेरा? और अगर फिर सामान ले भी गया तो कोई बात नहीं। फिर भी इनकी सामान मैं ताक रहा हूँ 1 महीने से। वहाँ एक खेत में रहता बुढ़ा, वो ताक रहा था, उसके सुरक्षित में मैंने इनका माल ला के एकदम छारे में रखवाया कि मतलब बारिश में भीजे ना, जब आए अपना बारदाना उठा के ले जाएं। और वहाँ एकदम खुले में पड़ा था, प्लाई तो सर रही थी, बल्ली तो सर रही थी, और कभी ऐसे रखा वो नहीं होगा। यहाँ गोदाम में एकदम सुरक्षित इसका सामान मैंने रखवाया कि पैसा दे जाएगा, अपना सामान उठा के ले जाएगा। सामान सुरक्षित रखा है, ठीक है, अच्छी बात है, उस चीज को नहीं कह रहे। तुम जब दोनों लोग आओगे, आमने सामने होगे, तभी तो वो पैसा देगा। हवा में थोड़ी पैसा दे देगा यार। उससे बोले एक बार हमसे बात करे, क्योंकि वो अपना नंबर तो स्विच ऑफ रखा है। चलो नंबर हम दे रहे हैं उसका। हाँ, उससे कह दो मुझसे बात करे, ठीक है। वो मेरे तुम लगा और वो एक सेकंड रुको, और उसके बाद वो मेरे मामा के साथ रहता भी है। चलो आप उसका नंबर लो हमसे, तुम उससे बात कर लो, हाँ, बताना। उसका नंबर हमको दो। 95। आप वीडियो सुन लिया होगा साहब ने किस तरीके से ये चीज नहीं देखी कि एप्लीकेशन में लिखा क्या किसी थाने पे जब कोई पीड़ित एप्लीकेशन लेके जाता है तो वहां के प्रभारी महोदय या जिनका क्षेत्र होता है वो दीवान साहब या दरोगा साहब एप्लीकेशन को नहीं पढ़ते हैं? क्या इसमें लिखा क्या है? क्यों नहीं पढ़ते हैं? अगर आपने नहीं पढ़ा तो गलती आपकी है कि रविंद्र कुमार की है? यही तो सवाल है कि गलती आपकी रविंद्र कुमार की। इसमें क्या लिखा था पढ़ के सुनाइए भैया, वीडियो में थोड़ा साफ साफ एप्लीकेशन में लिख दिया था, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी सरेनी प्राथमिक रविंद्र कुमार पुत्र रामबली, जो कि एक मिस्त्री के रूप में कार्य करता हूँ। प्रार्थी जो कि सुशील पासवान लखनापुर को शटरिंग नौरंग खेड़ा सरेनी के लगवाने के लिए लगभग 2 माह पहले 30,000 रुपया दिया था। आज 18/7/2024 तक उसने शटरिंग लगाया नहीं, ना पैसा वापस कर रहा है। हमने दूसरे से शटरिंग लगवाकर काम किया, साइड पर कुछ सामान डाल गया था। आपसे निवेदन है कि उससे पैसा दिलाने की कृपा करें। आज से इस साइड पर हमारा काम खत्म हो गया है। जो शटरिंग का सामान है उसे हम अपने घर ले जा रहे हैं। 25/7/2024 तक ये पैसा देकर अपना सामान ले जाएगा, नहीं तो उसके बाद मजदूरी में हम मजबूरी में हम ये शटरिंग बेचकर अपना पैसा प्राप्त करेंगे। देखिए साहब जिसने फोन किया था, आप देखिए एप्लीकेशन अगर थाने में दिया जाता तो आप लोग पढ़ा करिए 2 मिनट समय निकाल करके। साफ साफ इनमें लिखा हुआ है कि आज से इस साइट पर हमारा काम खत्म हो जाएगा। ओरिजिनल कॉपी आपके पास है, ये जीरोक्स है, फोटो कॉपी है। खत्म हो गया है जो शटरिंग का ये लिखा हुआ है, हमारा काम खत्म हो गया। जो शटरिंग का सामान है उसे हम अपने घर ले जा रहे हैं। 25/7/2024 तक ये पैसा देकर अपना सामान ले जाएगा। अगर ये एप्लीकेशन गलत है तो सरेनी थाना के सीसीटीवी कैमरा जो लगे हैं उनको चेक किया जाए, और जहां पे एप्लीकेशन दिया गया था कल वहां की फोटो देखी जाए, एप्लीकेशन दिया गया कि नहीं दिया गया। मैं खुद था साथ, और उसके बाद वहां पर हम लोग रुके थे कि नहीं रुके थे। आज सुबह से फिर चेक किया जाए कि जहां पे मैडम बैठती हैं, जहां पे एप्लीकेशन दिया गया था, वहां पर हम लोग गए कि नहीं गए, और लगातार 2.5 से 3 घंटे सरेनी थाना में थे कि नहीं थे। देखिए क्यों नहीं आपने रोका था कि सामान भैया आपको घर नहीं ले जाना, थाने में लाके रख दीजिए, उसको हम पकड़ के लाएंगे? क्यों नहीं रोका था? और आज आप पूछते हो कि सामान क्यों ले गए हो? अगर ये सामान ये व्यक्ति सुरक्षित नहीं रखता ला करके यहाँ पे, और रात में कोई चोरी करके लेके चला जाता तो आप इसके ऊपर मुकदमा लिख देते चोरी का,
कि यही बेच दिया है। जब आप सुरक्षित सामान ला के रख दिया तब भी धमकी दे रहे हैं कि कल थाने नहीं आओगे तो पैसा भी नहीं देंगे और सामान का चोरी का मुकदमा भी लिख देंगे। हाँ, गजब की अफसरशाही चल रही है योगी राज में। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहते हैं कि किसी भी पुलिस विभाग के कार्यालय में या किसी भी थाने में या किसी भी चौकी में कोई भी पत्रकार जाएगा तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। यहाँ पे हम गेट से बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे में बैठे थे, इनके सिपाहियों को खल गए। आखिर खले क्यों? आप लोग तो बढ़िया काम करते हैं ना, बिना हेलमेट के चलते हैं, कोई बिना हेलमेट के जाता चालान ठूस देते हैं, काट देते हैं। यही सवाल कर दो तो आपको दिक्कत हो जाती। आप क्यों हमको बोला था, यही सवाल है। आपने हमको क्यों कहा ओए बे इधर आ चश्मा उतार? बताइए भैया, आपको न्याय मिला कि नहीं मिला? न्याय मिला, अभी नहीं मिला है। और ये जो अभी फोन फिर आया, जब वीडियो पड़ा उसके बाद फोन आया है ये 73 51 54 0। रिकॉर्डिंग किया था? लाओ सुनाओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ। रिकॉर्डिंग है। ये सर बोल रहे हैं कि अगर सामान आज सरी थाना ले लाएंगे आपको मुकदमा हो जाएगा। मतलब मैं उनका सामान 1 महीने से ताक रहा हूँ, उसके बाद अपने सुरक्षित अपने घर ले आया हूँ कि पैसा दे जाएगा सामान ले जाएगा, और उसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं कि मुकदमा लिख देंगे। मुकदमा खिलौना है, लिख देंगे हमारे। सरेनी थाना में बनी हुई है, तो विनती है डीएम मैडम जी से भी और विनती है एसओ साहब जी से भी कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो आगे क्या उम्मीद लगा के रखे हो? उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि वो आए और पैसा दे के अपना सामान ले जाएं, क्योंकि उनका सामान हम ताक रहे नहीं, जितना ताकेंगे उसका चार्ज उनको देना पड़ेगा। हम वहाँ से गाड़ी से लाए 2 बार में भरा के, और जो हमारा 2500 रुपया उसको हमने दिया। जो लेबर वहाँ से लाया कम से कम 4000 का हमारा खर्चा हुआ, वो पूरा पैसा खर्चा लेबर का और शटरिंग जो 30,000 लेके गए वो दे के अपना शटरिंग ले जाए यहाँ से। और बाकी मैं अगर ये 25 तारीख आ रहे, वरना मैं शटरिंग बेच के मैं पैसा अदा कर दूंगा। अभी हमको शटरिंग वाले को देना है पैसा, और ये पैसा लेके तब से फरार है। ये पैसा दे तो हम दूसरे को पैसा दें।